Let's move on now to other news updates. The much-awaited mission for India, which is here as Elon Musk SpaceX has now rolled out its Falcon 9 rocket and the Dragon spacecraft in preparation for the launch. The Axiom Mission 4 is scheduled to lift off from Kennedy Space Center in Florida on the 11th of June. As the Indian Air Force pilot Subhanshu Shukla is set to fly into space as part of the Axiom mission and marking a significant moment when it comes to India's space program. Now for India, this moment is coming after nearly 41 years after Rakesh Sharma traveled to space, and when asked by the then Prime Minister Indira Gandhi of how India looks like from space, here's a recap of what he said. ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा दिखता है। Now, ahead of this Ax4 mission, Times Now exclusively had a word with Subhanshu Shukla's parents, Mr. Shambhu and Mrs. Asha Shukla, and they shared their interesting facts about his childhood, education, and what led to him dreaming to become one day an astronaut. थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए टाइम्स नाउ पर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी मन में क्या चल रहा है। व्हाट आर यू बोथ फीलिंग टुडे? योर सन विल बी गोइंग टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सेकेंड इंडियन राकेश शर्मा के बाद। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है और हमें मतलब इस पर गर्व है कि हमारा बच्चा जो है इसके मिशन के लिए जा रहा है, और इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और सभी मिशन से जुड़े हुए सभी लोगों को इसके लिए धन्यवाद है कि ये मिशन अच्छी तरह पूरा हो रहा, और इसके हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारा बच्चा उसके लिए मिशन में जा रहा। आशा जी, मन में डर है? थोड़ा थोड़ा खुशी तो है पर थोड़ा थोड़ा मन में डर है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कल जा रहा है। माँ के हिसाब से पूछिए तो थोड़ा डर है, और देश के हिसाब से पूछिए तो बहुत ही प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए। कोई ऐसा डर नहीं लग रहा, जिससे हमको कोई डर नहीं लग रहा। मुझे समझाइए, क्योंकि हमने बहुत सुना है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बचपन से ही, क्योंकि वो राकेश शर्मा जी से इंस्पायर्ड थे, बस एक साल बाद बॉर्न हुए थे। 1985 में वो उनकी पैदाइश है। 1984 में राकेश शर्मा गए थे फर्स्ट इंडियन टू बी इन स्पेस। कैसा था उनका बचपन? वो इंस्पायर्ड थे स्पेस से, स्पेस ट्रैवल से? नहीं, बचपन से तो जैसे बच्चे होते हैं, नर्सरी से पढ़ना शुरू किया था, उसी तरह से जैसे सारे बच्चे होते हैं उसी तरह से पढ़ाई शुरू की थी और धीरे धीरे पढ़ते चले। कोई बचपन में इस प्रकार की बात होती ही नहीं थी कि स्पेस में जाना है या एस्ट्रोनॉट बनना है। वो तो धीरे धीरे पढ़ाई की। पढ़ने में चूंकि ब्रिलियंट थे तो लगातार वो हाई स्कूल, इंटर के बाद उसका एनडीए में जो सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के बाद वो इतना सक्षम खुद हो गए कि अपना निर्णय लेने के लिए उनको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपने आप वो अपना निर्णय लेने लगे जी। तो बाद में फिर हम लोगों ने भी उनके निर्णय में अपनी हामी भर दी। ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। उसी हिसाब से उनका सब जगह होता चला गया जी। पहले एनडीए में सिलेक्शन हुआ, फिर एयरफोर्स की ट्रेनिंग की इन्होंने, उसके बाद एयरफोर्स से आने के बाद टेस्ट पायलट की ट्रेनिंग की। सब अपने आप ही वो सब करते रहे और सब में निकलते चले गए जी। शंभू सीधे से स्पेस वाला मिशन उनको मिल गया इसरो में आने के बाद जी। शंभू दयाल जी, उनके साथ जो एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, चाहे वो अमरीकी एस्ट्रोनॉट हैं, पोलैंड से हैं, हंगरी से हैं, सब उनको एक डिस्क्राइब कर रहे हैं एक शार्प एस्ट्रोनॉट की तरह। वो कह रहे हैं कि उनके पास इतना नॉलेज है कि वो हो सकता है 130 साल के हों, जितना नॉलेज उनके पास है। कैसे देखते हैं आप जब बेटे के बारे में इतनी अच्छी बातें बोले जा रही हैं, और कैसे जर्नी देखते हैं आप उनकी? नहीं, बच्चे के पास नॉलेज अच्छी है और दूसरे उसमें जो भी उसने ट्रेनिंग की है फुलफिल मेहनत करके की है, पूरी लगन से की है जी। और पूरा उसे कॉन्फिडेंस रहता है कि मतलब हमने जो ट्रेनिंग की है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी तरह उसमें अपना पूरा सहयोग करता है हर तरीके से। सभी के साथ जितने उसके संबंध भी बहुत अच्छे रहते हैं और सभी के साथ उसका जो है एक मिलकर टीम ऐसी बना लेता है
जिससे सभी उसके कार्य से जो है प्रभावित रहते हैं और वो भी सबका सहयोग, पूरी तरह सहयोग लेता है और सहयोग देता है। कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आती। हम लोगों को तो बहुत ही मतलब उस पर जो है वो रहता है कि बच्चा जो है इतना नॉर्मली, जैसे हम कुछ टेंशन में भी हों तो उससे बात करने के बाद बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और कहीं नहीं महसूस करते हैं कि मतलब जो है वो किस मिशन पर जा रहा है या क्या उसको परेशानी है या कुछ। अपनी परेशानी नहीं बताता, हमारी ही परेशानी पूछकर उनको हल करता है।